गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए हम लोग आज अपना विटामिन्स का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विटामिन पार्ट 1 से हम लोग ने 40 क्वेश्चन किया था, 40 क्वेश्चन किया था। आज भी हमारे पास जो है विटामिन पार्ट 2 से जो है 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे अब क्वेश्चन हमारे जब 80 क्वेश्चन विटामिन से हो जाएंगे तो लाइक दैट हम लोग कहें कि लगभग हमारे सभी क्वेश्चन यहाँ से मिल जाने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा आज के टॉपिक्स के विटामिन से पार्ट 2 से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अब उसके तहत आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दे रहा है कि पीले रंग का गाढ़ा चिपचिपा तेलीय पदार्थ हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर आयली हमारा जो है हम लोग कहेंगे आयली पदार्थ हमारा जो है वो कौन सा विटामिन है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे पीले रंग का गाढ़ा, येलो कलर को ध्यान देना है। मीन्स हम कहेंगे कौन सी हमारी विटामिन है जो हमारा लिक्विड फॉर्म में होती है और पीले रंग की होती है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा विटामिन B3, हम लोग कहेंगे विटामिन B3 मीन्स नियासिन। नियासिन ये विटामिन हमारी नियासिन जो है लिक्विड फॉर्म में होती है और हम कहेंगे इसका जो कलर होता है ये पीले रंग का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए रक्त में शुगर को संतुलित करता है। मीन्स हम कहेंगे कौन सी ऐसी विटामिन है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करती है। मीन्स विटामिन का कार्य हम लोग देखिए, हम लोग को मालूम है विटामिन का वर्क क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं विटामिन का जो वर्क होता है वो प्रोटेक्शन का होता है, एंटीबॉडी का होता है। मीन्स हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती है विटामिन से। यहाँ पर देखिए रक्त में ग्लूकोज को कंट्रोल संतुलित करता है। मीन्स बैलेंस, रक्त में ग्लूकोज को बैलेंस बना करके रखता है। मीन्स न ज्यादा होने देता है और ना ही कम होने देता है। तो हम लोग कहेंगे कौन सी विटामिन है, हम लोग कहेंगे विटामिन B3 है। तो इस तरीके से देखिए विटामिन B3 के अभी भी क्वेश्चन, आज भी क्वेश्चन आपके जो मिल रहे हैं, हम कहेंगे पहला क्वेश्चन भी मिला हमारा विटामिन B3 से। लाइक दैट वो करेक्टर था, विटामिन B3 का करेक्टर आपको शो किया गया। इस क्वेश्चन में इसके हम लोग कहेंगे वर्क को दिखाया गया कि शुगर को कंट्रोल करना। मीन्स हम कहेंगे वर्क है ये विटामिन, हम लोग कहेंगे विटामिन B3 का ये वर्क रहा कि हमारे ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है या बैलेंस बना करके चलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पर केमिकल नेम हमको चाहिए। मीन्स हम कहेंगे विटामिन B7। देखिए विटामिन B7 बहुत ज्यादा हमारा प्रचलित तो नहीं है विटामिन B7, लेकिन हम लोग को जानना है कि हाँ विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होगा, केमिकल नाम। हम कहें क्या बायोटीन होगा, थायमिन होगा, टोकोफेरॉल होगा, कैल्सीफेरॉल होगा। तो हम लोग कहेंगे विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। इसके साथ एवाडीन प्रोटीन, एवाडीन, एवाडीन प्रोटीन, एवाडीन प्रोटीन हमारी क्या होती है, एवाडीन प्रोटीन जुड़ी होती है, जुड़ी होती है। मीन्स ये सिंगल फॉर्म में नहीं होती है। हम लोग कहेंगे एवाडीन प्रोटीन के साथ हमारा विटामिन B7 जुड़ी हुई पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखिए। थायोफिन और एमाइडाजोल यहाँ पर हमारे दे रखे हैं, कंपोनेंट दे रखा है, ये घटक है हमारे। हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए ये कंपाउंड्स, ये थायोफिन और एमाइडाजोल ये हमारे, हम लोग कहेंगे कि ये कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड्स है। इस कंपाउंड्स को मिला करके हमारा एक विटामिन से बना है। मीन्स हम कहेंगे वो कौन सी विटामिन है जिसमें थायोफिन और एमाइडाजोल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो हम लोग कहेंगे विटामिन हमारी बायोटीन है। क्या कहेंगे? जैसे हम लोग जानते हैं कि केमिकल कंपोजिशन, तो केमिकल बायोटीन का केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें, केमिकल कंपोजिशन, कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो हम लोग को मिलता है कि केमिकल कंपोजिशन इसका थायोफिन और एमाइडाजोल होता है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, बायोटीन की कमी से उत्पन्न रोग होता है, मीन्स हम कहेंगे बायोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, मीन्स विटामिन B7 की कमी से होने वाले यहाँ पर हमारे रोग दिए गए हैं। तो देखिए, डिस्क्वामेशन, प्रोटिटिस, हाइपरकेरेटोसिस और डी रखा है सभी। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो रोग है ये सभी है, और ये सभी रोग हमारे, हम लोग कहेंगे कि ये हमारा डर्मेटाइटिस रोग है। इन सभी रोग को हम कहेंगे डर्मेटाइटिस। ये डर्मेटाइटिस रोग है, मीन्स त्वचा संबंधी विटामिन B7 की कमी से हम लोग कहेंगे स्किन संबंधित बीमारियां होती हैं, और वो बीमारियां हमारा यहाँ पर दे रखा है, डिस्क्वामेशन, प्रोटिटिस और हाइपरकेरेटोसिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, बिस्तर पर शिशु की मौत, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर शिशु की बिस्तर पर मौत होती है, नैशिया है, हम लोग कहेंगे चक्कर आना। इसके बाद एनोरेक्सिया बीमारी किस विटामिन, मीन्स बिस्तर पर शिशु की मौत, नैशिया और एनोरेक्सिया बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है, तो हम कहेंगे बायोटिन, थायमिन, राइबोफ्लाविन, डी हमारा सभी। तो हम लोग कहेंगे कि ये बायोटिन मीन्स विटामिन B7 की कमी से हम कहेंगे शिशु की बिस्तर पर मौत हो जाती है। मीन्स हम कहेंगे नैशिया का भी प्रोसेस आता है, एनोरेक्सिया मीन्स हम कहें न्यूरॉन संबंधित मस्तिष्क संबंधित भी बीमारी होती है इससे। इसके अलावा हम लोग कहेंगे कि उसे चक्कर भी आएगा, प्लस हम कहेंगे इस तरीके से कई बीमारियां विटामिन B7 से होती हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं, विटामिन B7 के तहत हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम लोग देखेंगे अपना विटामिन B9। विटामिन B9 का यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा। तो देखिए, विटामिन B9 का रासायनिक नाम, केमिकल नेम है फोलासिन, फोलिक एसिड, केराइल ग्लूटेमिक अम्ल और डी बोल रहा है सभी। तो यहाँ पर देखिए, ये सभी हमारे विटामिन B9 के केमिकल नेम है सभी यहाँ पर। लेकिन जो लाइटर है, जो फेमस है, वो आपका फोलिक एसिड है, जबकि फोलासिन भी है और फोलिक अम्ल भी है और टेराइल ग्लूटेमिक अम्ल भी है। मीन्स हम कहेंगे कि ये सभी हमारे विटामिन B9 के, या हम कहेंगे फोलिक एसिड के सभी ये रासायनिक नाम है। मीन्स ये तीनों का तीनों नाम हमारा विटामिन B9 के रासायनिक है। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फोलिक अम्ल का मुख्य घटक मीन्स केमिकल कंपोजिशन देखना है इस यहाँ पर कि हमारा विटामिन B9 किस कंपाउंड्स का मीन्स किस यौगिक का बना होता है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा ग्लूटेमिक एसिड, पैरा बेंजोइक अम्ल और सी बोल रहा है सभी, डी बोल रहा है ए और बी। तो लाइक दैट हमारा सी और डी की प्रक्रिया यहाँ पर देखेंगे तो कुछ मिस्टेक की बातें की गई है क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये होना चाहिए था हमारा डी में कोई नहीं, यहाँ पर हमारा ये होना चाहिए था कोई नहीं। इस तरीके का प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि हमारा फोलिक एसिड का हमारा जो कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स हमारा ग्लूटेमिक अम्ल और पैरा बेंजोइक अम्ल, मीन्स इन दोनों अम्लों को जो है ऐड करके हमारा बनता है आयोडीन से। आयोडीन आयोडीन से हमारा क्या बनता है, हम कहेंगे विटामिन B9 का निर्माण होता है। मीन्स ये दो केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो ग्लूटेमिक अम्ल और पैरा बेंजोइक अम्ल ही हमारे क्या होते हैं, विटामिन B9 के यौगिक होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, हीमोग्लोबिन में आयरन का निर्माण करता है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा आयरन का बना होता है। लाइक दैट देखिए, हीमोग्लोबिन की प्रक्रिया में आयरन का प्रोसेस इस तरीके का हम लोग कहेंगे आयरन का होता है, और इससे 4 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं। ये 4 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़े होते हैं, और इसे हम लोग नाम देते हैं पोरफायरिन। इसको ये हेड होता है, हम कहेंगे हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन का ये शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग है, और इसका नाम है हीमोग्लोबिन का शीर्ष भाग, इसका नाम है पोरफायरिन। पोरफायरिन, फायरिन, देखिए पोरफायरिन इसका नाम है। इसके बाद हम लोग बोलते हैं हीम प्रोटीन होती है, हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ होता है हीम प्रोटीन, हीम प्रोटीन। अब देखिए यहाँ पर हमारा बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन में आयरन का निर्माण, आयरन का निर्माण कौन करेगा, हम लोग कहें क्या, विटामिन B9 होगा, विटामिन B12 होगा, विटामिन C होगा, विटामिन D होगा। हम लोग कहेंगे आयरन का निर्माण की बातें आती है, हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन, आयरन का निर्माण तो हमारा कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आयरन का निर्माण संबंधी हम कहेंगे आयरन का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, आयरन का एब्जॉर्प्शन। यहाँ से कौन सा विटामिन करेगा, हम कहेंगे विटामिन B9 हमारा होता है जो आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है, मीन्स अवशोषण करता है। तो इस आयरन के जितने अधिक एब्जॉर्प्शन होंगे, हम कहेंगे हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारी उतनी ही अच्छी होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है, हम लोग को मालूम है कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। हम लोग कहेंगे डीएनए आरएनए हमारा जीन की सबसे छोटी इकाई होती है। हम लोग कहेंगे डीएनए आरएनए जीन की इकाई होती है, जीन की इकाई होती है, इकाई होती है। इसे हम लोग डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, मीन्स इन्हीं दोनों का मिलकर के हमारा जीन बना होता है। तो हम कहेंगे निर्माण होता है, किसके द्वारा इसका निर्माण होता है, डीएनए और आरएनए का। तो हम कहें विटामिन B9, विटामिन B9 क्या करती है, डीएनए और आरएनए का निर्माण करती है, फॉर्मेशन का कार्य करती है, और इसके द्वारा हम लोग कहेंगे फिर किसका निर्माण होता है, जीन का निर्माण होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जीन के निर्माण में कौन सा विटामिन सहयोगी होती है, तो हम कहेंगे विटामिन B9। आइए 11वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए विटामिन कोलिन का निर्माण करता है, विटामिन कोलिन, यहाँ पर हम लोग का ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स की एक विटामिन है, जिसे केवल उसके रासायनिक नाम के तहत ही उसको लिया गया है विटामिन कोलिन। ये विटामिन कोलिन का प्रोसेस हम लोग कहेंगे ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होती है, कोलिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है। मीन्स हम कहेंगे इसका नामकरण नहीं किया गया अभी, ये विटामिन क्या है, विटामिन 8 है या विटामिन 16 है या विटामिन 14 है, केवल इसके रासायनिक नाम के आधार पर इसका नाम कोलिन रखा गया है। तो हम कहेंगे इसका निर्माण करता है, इस विटामिन कोलिन का निर्माण कौन करता है, विटामिन ए करेगा, विटामिन डी करेगी, विटामिन ई और विटामिन B9। तो हम लोग को मालूम है कि इसका निर्माण विटामिन B9 करती है, मीन्स फोलिक एसिड। हम कहेंगे फोलिक एसिड, फोलिक एसिड विटामिन कोलिन का निर्माण करती है। तो देखिए कौन सी विटामिन है जो विटामिन का निर्माण करती है। क्वेश्चन का प्रोसेस ये भी है कि किस विटामिन द्वारा विटामिन का निर्माण होता है, तो हम कहेंगे कि विटामिन B9 मीन्स फोलिक एसिड विटामिन के द्वारा विटामिन कोलिन का निर्माण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए आरबीसी के निर्माण एवं मैचुरेशन में सहायक है, मीन्स आरबीसी का निर्माण करना, और आरबीसी आप समझते होंगे रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स मीन्स लाल रुधिर कणिका। और हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर इसके फॉर्मेशन देखना है और मैचुरेशन देखना है, में सहायक होती है विटामिन B9 होता है कि विटामिन B12 की विटामिन के या कोई नहीं। हम कहेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा विटामिन B9, विटामिन 9 हमारा
क्या करेगा, हम कहेंगे आरबीसी सेल्स मीन्स रुधिर कणिका आरबीसी का ये निर्माण भी करती है और इसका मैचुरेशन भी करती है, परिपक्व भी बनाती है इसको। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हम कहेंगे कि क्या होगा, इसकी कमी से ये मैच्योर नहीं होगा, ये हम कहें इसकी साइज बड़ी हो जाएगी, अनियमित आकार का हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं मेगा, मेगा मीन्स मेगाइलोब्लास्टिक बोला जाता है। जो प्रक्रिया हमारी मेगाइलोब्लास्टिक की हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। देखिए फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए फोलिक एसिड की कमी से मीन्स विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हम लोग को मालूम है कि एनीमिया रोग होगा। कौन सा रोग होगा, तो देखिए एनीमिया रोग है, यहाँ पर भी एनीमिया दे रखा है और यहाँ पर भी एनीमिया दे रखा। मीन्स हम कहेंगे बीमारी तो ये दोनों होनी चाहिए। लाइक दैट हम लोग देखते हैं मेगैलो, देखिए मेगैलो, मेगैलो और इसके बाद बोल रहा है माइक्रो। क्या बोल रहा है, माइक्रो। इन दोनों का अर्थ होता है आकार में वृद्धि, आकार में, आकार में वृद्धि, आकार में वृद्धि। मीन्स मेगेलो और माइक्रो, माइक्रो मीन्स माइक्रो नहीं है, माइक्रो है, मीन्स बड़ा हो जाना। मीन्स हम कहेंगे कि कमी से हमारा क्या होगा, मेगाइलोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया में हम कहेंगे आरबीसी की हमारी क्या होती है, साइज बड़ी हो जाती है। मीन्स हम कहेंगे इन दोनों के सिस्टम में, दोनों बीमारियों में हम लोग कहेंगे आरबीसी का आकार, आकार बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है। अब इस बड़े आकार के तहत ही हम लोग कहेंगे कि हमारा मेगाइलो होगा और माइक्रोसाइटिस। मीन्स ये दोनों बीमारी हमारी किसकी कमी से हुई, हम लोग कहेंगे फोलिक एसिड की कमी से मेगाइलो और माइक्रोसाइटिक एनीमिया, दोनों तरह की एनीमिया यहाँ पर होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 14वां क्वेश्चन। पायरिडीन की कमी से, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा पायरिडीन, पायरिडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हम लोग को मालूम है पायरिडीन, पायरिडीन की प्रक्रिया के तहत हम लोग कहेंगे हमारी ये विटामिन है, कौन सी विटामिन है, हम लोग कहेंगे पायरिडीन हमारी विटामिन B6 है, विटामिन B6। देखिए विटामिन B6 ही हमारी पायरिडीन है। बोल रहा है विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, फिर माइक्रोसाइटिक एनीमिया, फिर बोल रहा है सी दोनों। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर पायरिडीन है हमारा, विटामिन B6 है, हम कहेंगे इसकी कमी से माइक्रो, माइक्रो नहीं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। यहाँ पर देखिए माइक्रो मीन्स छोटा होता है, हम लोग क्या कहेंगे माइक्रो, माइक्रो मीन्स हम कहेंगे छोटा होता है, छोटा। मीन्स हम कहेंगे आरबीसी, आरबीसी का आकार, आकार छोटा हो जाता है, छोटा, आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है। देखिए छोटा हो जाता है। मीन्स अभी आपको मिला कि विटामिन B9 की कमी से आरबीसी का आकार बड़ा हो गया, जिसे हम लोग मेगाइलो और माइक्रो बोले। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या हुआ, विटामिन B6 मीन्स पायरिडॉक्सिन की कमी से आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है, जिसे हम लोग कहेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन। देखिए अब आया हमारा क्वेश्चन विटामिन B12। देखिए विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, परनीशियस या कोएलोनीविया एनीमिया। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि सी ऑप्शन हमारा दोनों सही होगा। मीन्स देखिए यहाँ पर मेगालो मीन्स आरबीसी का आकार बड़ा, आरबीसी का आकार, आकार बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा। और यहाँ पर देखिए परनीशियस एनीमिया या कोएलोनीविया एनीमिया, हम कहेंगे आरबीसी का आकार अनियमित, अनियमित, अनियमित एवं, अनियमित एवं बड़ा तथा
कम होगा तथा कम होगा, कम होगा मीन्स आरबीसी का प्रोसेस में आपको मिलेगा आकार का अनियमित होना और बड़ा होना और हम कहेंगे कम होना मीन्स परनीशियस एनीमिया या कोएलोनिविया एनीमिया का प्रोसेस में हम कहेंगे आरबीसी का आकार बड़ा हो जाएगा, हम कहेंगे अनियमित आकार होगा, हम कहेंगे कि यहाँ पर और क्या होगा, हम कहेंगे आरबीसी की कमी भी हो जाती है। तो जहां आरबीसी की कमी हो गई, आरबीसी का आकार बड़ा हो गया या आरबीसी का आकार अनियमित हो गया, उस तरह के प्रोसेस में हम लोग कहा था पर्नीशियस या कोएलोनिविया एनीमिया। तो इस तरीके से विटामिन बी 12 की कमी से हमारे दोनों बीमारी होती है एनीमिया संबंधित। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का कारण है मीन्स हम कहें किसके कारण ऐसा होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमारी होती है किसके कारण होती है मीन्स आरबीसी का जो आकार है, आरबीसी का मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के तहत हम लोग देखेंगे आरबीसी का आकार बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, हम कहेंगे आरबीसी अपरिपक्व रह गया, आरबीसी अपरिपक्व, अपरिपक्व, अपरिपक्व रह गया, अपरिपक्व मीन्स आरबीसी अपरिपक्व है, हम कहेंगे कि आरबीसी अपरिपक्व है, आरबीसी का आकार बड़ा हो गया। तो देखिए हम लोग कहेंगे लो डाइट, लो एब्जॉर्प्शन और हम लोग कहेंगे इनहेलिनस पदार्थ मीन्स नशीले पदार्थ मीन्स ये सभी फैक्टर लागू होंगे। यहाँ पर दे रखा है कौन कौन से फैक्टर हैं, कारक हैं जिसके कारण हम लोग कहेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो इतना हम लोग को मालूम हो गया कि आरबीसी का इसका बड़ा आकार होना, आरबीसी का अपरिपक्व रहना, ये हमारा किसकी वजह से होगा, लो डाइट से होगा, लो एब्जॉर्प्शन से होगा और नशीले पदार्थों के द्वारा होता है। आइए 17 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सामान्य महिला, यहाँ पर हमारी कई महिलाएं दी गई हैं, अब महिलाओं को वर्गों में विभाजित किया गया है। इसके आधार पर देखिए ये हमारा क्या है, एक हम कहेंगे नॉर्मल वोमेन है, प्रेग्नेंट वोमेन है और हम कहेंगे लैक्टेंट वोमेन है। वो प्रतिदिन कितनी फोलिक एसिड मीन्स हम कहेंगे विटामिन बी 9 की आवश्यकता होगी, विटामिन बी 9 की कितनी आवश्यकता होगी, तो हम कहेंगे कि नॉर्मल वोमेन को 200 मिलीग्राम माइक्रोन ग्राम का प्रोसेस होता है। यहाँ पर देखिए ये हम लोग कहेंगे माइक्रोन ग्राम होगा, माइक्रोन ग्राम, माइक्रोन ग्राम और इसे भी कहेंगे माइक्रोन ग्राम। देखिए ये हम कहेंगे नॉर्मल वुमन के लिए 200 माइक्रोन ग्राम विटामिन बी 9 की जरूरत होगी, हम कहेंगे प्रेग्नेंट को 500 की और लैक्टेंट को हम लोग बोलेंगे 300। तो देखिए 500 को हम लोग बोलते हैं बड़ी गोली और इसे बोलते हैं छोटी गोली। तो यहाँ देखिए बड़ी गोली, हमारी बड़ी गोली विटामिन बी 9 की बड़ी गोली कितने माइक्रोन की होगी, बड़ी गोली हम लोग कहेंगे, बड़ी गोली हम लोग को मालूम हो गया 500 माइक्रोन ग्राम की होगी। और हम कहेंगे छोटी गोली कितने की होगी, छोटी गोली, छोटी गोली इस तरीके का क्वेश्चन आपका आता है, बड़ी गोली और छोटी गोली, तो छोटी गोली हमारी 300 माइक्रोन ग्राम की होती है। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि नॉर्मल वुमन के लिए 200 माइक्रोन ग्राम की फोलिक एसिड चाहिए, जबकि प्रेग्नेंट को 500 माइक्रोन ग्राम की और लैक्टेंट को 300 माइक्रोन ग्राम की होगी। आइए 18 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक फोलिक अम्ल पाया जाता है मीन्स यहाँ पर सोर्सेस हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 सोर्सेस दिए गए हैं। इस 4 सोर्सेस में कौन ऐसा सोर्स है जिसमें सबसे अधिक फोलिक एसिड मीन्स विटामिन बी 9, विटामिन बी 9 पाया जा रहा है। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे, देखिए भेड़ लीवर है, दाल है, अंडा है और शुअर है। तो हम लोग को याद करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हम लोग नहीं ले सकते। हाँ ये हम कहेंगे कि भेड़ में, भेड़ के लीवर में, वो भी भेड़ के मांस में नहीं, भेड़ के लीवर में सबसे ज्यादा फोलिक एसिड पाई जाती है। आइए 19 क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होगा? यहाँ पर हम लोग कहेंगे विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन, एंटी परनीशियस एनीमिया, दोनों। तो लाइक दैट हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे साइनोकोबालेमिन, जबकि नाम होता है एंटी परनीशियस एनीमिया, भी विटामिन बी 12 को एंटी परनीशियस एनीमिया भी कहा जाता है, लेकिन इसे अदर नेम के नाम से जानते हैं, अदर नेम। अन्य नाम के तहत इसे हम लोग जानते हैं, ये अदर नेम है, जबकि केमिकल नाम हमारा यही है, केमिकल नेम, केमिकल, केमिकल नेम, केमिकल नेम हमारा होगा साइनोकोबाल एमिन। आइए 20 क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए विटामिन बी 12 में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? मीन्स हमें मिनरल से देखना है कि विटामिन बी 12 में कौन सा मिनरल पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मिनरल दे रखा है, कोबाल्ट दे रखा है, इसके बाद ओमेगा 3 दे रखा है, साइनाइड दे रखा है, फिर दे रखा है जी7। तो हम लोग कहेंगे यहाँ मिनरल की बातें आती है, तो ये मिनरल तो ये हमारा होगा नहीं, ये तो हमें मालूम है कि ये फैट होता है। अब फैट में भी हम लोग कहते हैं लिनोलेनिक एसिड, कौन सा फैट है हमारा? हम कहेंगे लिनोलेनिक, लिनोलेनिक एसिड है ये हमारा, ये फैट है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे साइनाइड्स हमारा कंपाउंड्स है, साइनाइड्स। लेकिन हम कहेंगे कोबाल्ट की प्रक्रिया, तो हम लोग कहेंगे कि विटामिन बी 12 में कौन सा मिनरल पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए आदमी, औरत, प्रेगनेंसी, लैक्टेंट, यहाँ प्रेग्नेंट होना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है प्रेगनेंसी स्टेज तब होना चाहिए था। आदमी, औरत, प्रेग्नेंट, लैक्टेंट को प्रतिदिन कितनी विटामिन बी 12 की आवश्यकता होती है या देना चाहिए? आदमी को, औरत को, प्रेग्नेंट लेडीज को, लैक्टेंट लेडीज को। मीन्स हमारे पास यहाँ पर देखिए ये माइक्रोन ग्राम है, यश का प्रोसेस हो गया है माइक्रोन ग्राम, माइक्रोन ग्राम। यहाँ पर हमारे पास जो है 1 2 3 का प्रोसेस दे रखा है, 1 2 3 4 का। तो लाइक दैट देखिए बी ऑप्शन में देखिए पुरुष के तहत हम लोग कहेंगे विटामिन बी 12 की प्रक्रिया हमारी 1.1 की होगी, वुमेन के लिए 1.2 होगी, और प्रेग्नेंट में कहेंगे 1.2, और फिर कहेंगे लैक्टेंट में 1.1। क्या ये हमारा सही है? तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 4 की बातें हैं, 4 के तहत तो हमारा यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसे काउंट नहीं करेंगे। हम लोग कहेंगे कि देखिए ये हमारा ऑप्शनल ए सही होगा, कि चाहे आदमी हो या औरत हो, उनको 1.1 माइक्रोन हमें क्या देना है? विटामिन बी 12 देना है। मीन्स ऑप्शनल में 3 हमारे यहाँ पर दे रखे हैं, 1 चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी को हम लोग कहेंगे कि विटामिन बी 12 1.1 का होगा, जबकि प्रेग्नेंट को 1.2 का और लैक्टेंट को हम कहेंगे 1.5 माइक्रोन। मीन्स पहले इतनी विटामिन बी 12 हमें देनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। देखिए विटामिन बी 12 सबसे अधिक किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है? तो अभी हम लोग को ये पूरे सोर्सेस, 4 सोर्सेस यहाँ पर दे रखे हैं, पेड़ लीवर, मछली, सुअर, मटन। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर अभी हम लोग को मिला था विटामिन बी 9। हम लोग कहेंगे विटामिन बी 9 हो या विटामिन बी 12 हो, ये दोनों हम लोग कहेंगे कि भेड़ के लीवर में सबसे अधिक पाया जाता है। मीन्स यहाँ पर हम कहेंगे भेड़ लीवर में विटामिन बी 12 भी अधिक होगा, एंड विटामिन विटामिन बी 9 भी। मीन्स विटामिन बी 12 और विटामिन बी 9 सबसे अधिक जो है कहाँ पाया जाएगा? हम लोग कहेंगे भेड़ के लीवर में पाया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 23। देखिए परनीशियस एनीमिया टेस्ट को कहा जाता है,
कौन सा क्या नाम दिया गया है? मीन्स ये जो हमारा टेस्ट होता है, विटामिन बी 12 की कमी है, विटामिन बी 12 की कमी में एनीमिया रोग है, तो इस एनीमिया रोग के तहत हम क्या करेंगे, एक टेस्टिंग करेंगे। उस टेस्टिंग का क्या नाम है जिसके द्वारा हम लोग कहेंगे कि इसको परनीशियस एनीमिया हुआ है, या हम कहेंगे विटामिन बी 12 की कमी है? तो हमें मालूम है शिलिंग टेस्ट, क्या हम लोग बोलेंगे, शिलिंग टेस्ट बोला जाता है। इसे आपको याद रखना पड़ेगा कि परनीशियस के तहत अगर एनीमिया की बातें हैं तो हम लोग शिलिंग टेस्ट के द्वारा ही इसको जान पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया टेस्ट को कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो हम लोग को मालूम है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमारा विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12 दोनों की कमी से होता है। हम लोग कहेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हम कहेंगे विटामिन बी 9 और हम कहेंगे विटामिन बी 12, मीन्स दोनों की कमी से होता है, दोनों की कमी से होता है, दोनों की कमी से होता है, दोनों की कमी से हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अब यहाँ पर देखिए दे रखा है शिलिंग, फिंगुअल, उत्सर्जन, फेहलिंग, कोई नहीं, तो हम लोग को मालूम है कि शिलिंग का प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेगालो का प्रोसेस है, मेगालो की प्रक्रिया भी हमारी परनीशियस की होती है, परनीशियस की होती है, परनीशियस की ही होती है। तो इसलिए चाहे मेगालोब्लास्टिक हो या परनीशियस एनीमिया हो, इसकी टेस्टिंग जो की जाएगी उसे हम लोग शिलिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। आइए 25 क्वेश्चन देखिए। परनीशियस एनीमिया में हीमोग्लोबिन स्तर होता है, मीन्स कहेंगे कि हीमोग्लोबिन स्तर काफी लो हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जनरली हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का हम लोग कहेंगे हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर, सामान्य स्तर, हम लोग कहेंगे हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर हम लोग को मालूम है कि 12 से 13 मिलीग्राम, यहाँ पर ग्राम का प्रोसेस आ गया है, मिलीग्राम प्रति डीएल की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर देखिए ये हम लोग कहेंगे कि ये प्रोसेस हमारा दे रखा है। तो परनीशियस एनीमिया में हम लोग कहेंगे 6 माइक्रोन ग्राम प्रति डीएल हमारा हीमोग्लोबिन हो जाता है। मीन्स हम कहेंगे आधे आध हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा आधे आध हो जाती है, उसे हम लोग कहेंगे क्या होगा, परनीशियस एनीमिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कभी कभी इसमें आपको मिलेगा कि 4 मिलीग्राम, आपको दिखाता है 4 मिलीग्राम, लेकिन 4 नहीं होता, 6 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हीमोग्लोबिन स्तर होता है। अब मेगालोब्लास्टिक में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि देखिए यहाँ पर 5 ग्राम क्या लेंगे हम लोग, परनीशियस में 6 लेते हैं और मेगालो हम लोग 5 लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारा मिलीग्राम का प्रोसेस होगा, मिलीग्राम का, देखिए ये हमारा डीएल, मीन्स हम लोग कहेंगे 5 मिलीग्राम प्रति डीएल हमारा क्या होगा, हीमोग्लोबिन स्तर होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम, यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आता है विटामिन ए के तहत। तो देखिए विटामिन ए के प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा रासायनिक नाम यहाँ पर दिया गया है। हम लोग कहें विटामिन ए का केमिकल नेम, रासायनिक नाम रेटिनॉल, एंटी इन्फेक्टिव, रेटिनोइक और डी बोल रहा है सभी। तो देखिए हम लोग का मालूम है कि जनरली ये सभी नाम विटामिन ए के हैं, और सब नाम हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू डिस्कवर्ड, मीन्स खोजकर्ता के आधार पर इनके नाम लिए गए हैं, और हम कहें कि उसके उपयोगिता के आधार पर नाम लिए गए हैं। लेकिन जो इसका केमिकल नाम है वो रेटिनॉल है। क्या कहेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, रेटिनॉल होगा। और ये भी हमें नाम है, हम लोग इसे अदर नेम के नाम से जानेंगे, अदर नेम, अन्य नाम इसे हम लोग कहेंगे। तो आइए इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 28वां देखते हैं हम लोग।
देखिए विटामिन ए का सक्रिय रूप है, मीन्स एक्टिव फॉर्म। विटामिन ए का एक्टिव फॉर्म क्या होगा? तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, एंटी इन्फेक्टिव इसका हम कहेंगे अदर नेम है, रेटिनोइक इसका अदर नेम है। लाइक हम कहेंगे एंटी इन्फेक्टिव, क्या बोलेंगे? विटामिन ए का एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म इसका हम लोग कहेंगे एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। क्या नाम दिया गया इसको? एंटी इन्फेक्टिव विटामिन, मीन्स इन्फेक्शन को रोकने वाला। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग 29 क्वेश्चन अपना। आंखों को हेल्थ एवं प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये सभी फॉर्म हमारे विटामिन ए के हैं, मीन्स रेटिनॉल भी है, रेटिनेल भी है और बीटा कैरोटीन भी है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा आंखों को, आंखों को हेल्थ और प्रजनन में सहायक। और हेल्थ और प्रजनन की बातें करें तो क्या रेटिनॉल होगा या रेटिनल होगा या बीटा कैरोटीन होगा या डी हम कहेंगे सभी? तो हम कहेंगे रेटिनॉल होगा। क्या होगा? रेटिनॉल। रेटिनॉल फॉर्म हमारा विटामिन ए का हम लोग कहेंगे आंखों को हाइजीन प्रदान करेगा और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उनको हेल्थ प्रदान करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, 30वां क्वेश्चन। देखिए आंखों की दृष्टि प्रदान करने में सहायक विटामिन है। अब बातें हमारी आई आंख के तहत, तो देखिए आंख का जो प्रोसेस हमारे पास रहा, आंख संबंधित क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आंख का हमारा एक प्रोसेस है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। एक पॉइंट हमारा स्वास्थ्य है, दूसरा हमारा विजन है, दृष्टि। तो हेल्थ के लिए आपको मालूम हो गया था कि रेटिनॉल होगा, रेटिनॉल ये हेल्थ के लिए इसका फॉर्म है विटामिन का। और दूसरा हम लोग कहेंगे यहाँ दृष्टि प्रदान, दृष्टि के लिए क्या रेटिनॉल होगा? हम कहेंगे नहीं, ये रेटिनेल होगा। क्या होगा? रेटिनेल होगा। रेटिनल फॉर्म, रेटिनल फॉर्म विटामिन हमारा कहेंगे विटामिन ए का हमारा जो रूप है वो रूप रेटिनॉल फॉर्म हेल्थ के तहत होगा और दृष्टि के तहत रेटिनल फॉर्म इसका चलेगा। क्या चलेगा? विटामिन ए का रेटिनल फॉर्म क्या करेगा? दृष्टि प्रदान करता है। आइए 31 क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए1 का मुख्य स्रोत है, मीन्स हम कहेंगे विटामिन ए1। हम लोग को मालूम है कि विटामिन ए हमारा कई फॉर्म में होता है, विटामिन हमारा ए के कई फॉर्म होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ए1 कहेंगे और हम लोग ए2 कहेंगे और ए3 कहेंगे। ए3 ये कई फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहें विटामिन ए का मुख्य स्रोत, विटामिन ए का मेजर सोर्स हमारा क्या होगा? प्राणीज भोज्य पदार्थ होंगे, वनस्पतिज होंगे, सी हम कहेंगे दोनों होगा। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि विटामिन ए का हमारा जो मेजर स्रोत होता है वो प्राणीज भोज्य पदार्थ होते हैं। मीन्स यहाँ की प्रक्रिया हमारी एनिमल, ये सोर्सेज जो है ये एनिमल से प्राप्त होगा, एनिमल से प्राप्त होगा। और ये दोनों हमारे ए2 और ए3 हमारी वेजिटेबल से, वेजिटेबल से, वेजिटेबल से। मीन्स विटामिन ए1 हमारा एनिमल फूड स्टफ से प्राप्त होता है, जबकि ए2 और ए3 हमारे वेजिटेबल से होते हैं, मीन्स वनस्पति भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, 32। देखिए कैरोटीन का सबसे एक्टिव फॉर्म हम लोग को मालूम है कि विटामिन ए2 का जो रासायनिक नाम है उसे हम लोग कैरोटीन कहते हैं। कैरोटीन की प्रक्रिया हमारी 3 फॉर्म में होती है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। तो यहाँ पर हमारा दे रखा है कि कैरोटीन का सबसे एक्टिव फॉर्म, सबसे सक्रिय फॉर्म हम कहेंगे कि हमारा बीटा कैरोटीन होगा और सबसे कम सक्रिय होगा हम कहेंगे गामा कैरोटीन। तो इस तरीके से 32वां क्वेश्चन का आंसर आपको मिला, 32वां क्वेश्चन का आंसर बी रहा। आइए 33 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फैट में दुर्गंध आने का कारण कौन सी विटामिन है? मीन्स फैट
मीन्स हम कहेंगे हमारा जो ऑयल है, या हम कहेंगे कि हमारे जो बटर है, मक्खन है या घी है, इसमें से दुर्गंध आने लगती है। तो इसमें से जो दुर्गंध आती है, उस दुर्गंध का हम कहेंगे कोई ना कोई रीजन होगा। वो रीजन हमारा क्या है? हम कहेंगे वो रीजन हमारी विटामिन होती है। और उसमें भी कौन सी विटामिन? हम कहेंगे विटामिन ए। क्या नाम हम लोग देंगे? वसा में दुर्गंध आने का कारण, या हम लोग कहेंगे तेल में दुर्गंध आने का कारण विटामिन ए का स्पॉइलिंग प्रक्रिया होती है। स्पॉइलिश का प्रोसेस आ जाता है, मीन्स विटामिन ए नष्ट होने लगती है, सड़ने लगती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि उसमें से दुर्गंध आने लगती है। आइए 34 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, 2 अणु बीटा कैरोटीन से कितने अणु विटामिन ए का निर्माण होता है? हम लोग कहेंगे कि विटामिन ए2 का फॉर्मेशन हमारा होता है। एक तो हमारे प्राप्ति होती है, दूसरा फॉर्मेशन भी होता है। हम लोग कहेंगे कि देखिए विटामिन विटामिन ए1 का जो प्रोसेस होता है, इसके स्रोत देखें तो स्रोत हम लोग कहेंगे प्राणी भोज्य पदार्थ, लाइक दैट मछली। मछली मछली से सबसे ज्यादा विटामिन ए प्राप्त होती है, ए1 प्राप्त होती है। दूसरा हम लोग का बोल रहा है कि इसका निर्माण भी होता है। निर्माण किससे होगा? इसका निर्माण हमारे बॉडी में होता है। हम कहें बीटा कैरोटीन से होता है। किससे होगा? हम लोग कहेंगे बीटा कैरोटीन से होगा। बीटा कैरोटीन से होगा। और कितने अणु बोल रहा है कि बीटा कैरोटीन के कितने अणु से विटामिन ए का निर्माण होता है? हम कहेंगे 2 अणु से। कितने अणु से? 2 अणु बीटा कैरोटीन से, एक अणु हमारा विटामिन ए का निर्माण होता है। विटामिन ए का एक अणु, विटामिन ए का निर्माण हमारा विटामिन बी2 ए2 कह सकते हैं कि विटामिन ए2 से, ए2 के 2 अणु से विटामिन ए1 का एक अणु बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 35। देखिए, रेटिनॉल सीरम की मात्रा होती है। हम कहेंगे रेटिनॉल सीरम की मात्रा लेस देन 20 माइक्रोन ग्राम होती है। कितना होती है? ये हमें याद करना पड़ेगा। लेस देन 20 माइक्रोन ग्राम। हम लोग कहेंगे लेस देन 20 मीन्स 20 माइक्रोन ग्राम प्रति डीएल से कम होती है। कम होती है। देखिए, ये प्रोसेस है आपका, हम लोग कहेंगे विटामिन लेस देन 20 माइक्रोन ग्राम, मीन्स इससे कम नहीं अधिक की बातें होता है, मिस्टेक हुआ ये। हम लोग कहेंगे कि अधिक होगा। हमारे क्वेश्चन का प्रोसेस यहाँ से देखना, ये जो सिंपल है ये ग्रेटर देन का है, न कि लेस देन का। हम कहेंगे 20 माइक्रोन ग्राम प्रति डीएल से अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। देखिए, ये हमारा मिस्टेक रहा। हम लोग कहेंगे कि हमारा ग्रेटर देन का प्रोसेस होता है, लेस देन एक हमारा बी का है। राइट इट हमारा ऑप्शनल क्या सही होता है? ए सही होता है। मीन्स रेटिनॉल सीरम की मात्रा होती है 20 माइक्रोन प्रति डीएल से अधिक होगा जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 36वां क्वेश्चन। देखिए, डब्ल्यूबीसी को सामान्यतः बनाए रखता है। यहाँ पर हमारा कुछ मिस्टेक है, छूटा है। सामान्यतः डब्ल्यूबीसी को सामान्यतः बनाए रखता है। बनाए रखता है। कौन सामान्य बनाए रखता है? सामान्य बनाए रखता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो हम लोग को मालूम है कि विटामिन ए हमारा क्या करता है? डब्ल्यूबीसी को सेम टू सेम पोजीशन में बनाए रखने का वर्क करता है। मीन्स न इसको कम होने देना चाहता और न इसको बढ़ने देना चाहता। मीन्स इसको संतुलन में रखता है। विटामिन ए डब्ल्यूबीसी को संतुलित बनाए रखता है। संतुलित बनाए रखता है। न कम होने देता है और ना ही अधिक होने देता है। तो ये हमारा विटामिन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ये ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण में सहायक विटामिन है।
तो हम लोग कहेंगे कि ग्लूकोप्रोटीन मीन्स ग्लूकोज और प्रोटीन आपस में जब मिलते हैं तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में या सिंथेसिस में संश्लेषण में सहायक होता है। निर्माण में कौन सा संश्लेषण मीन्स हम लोग कहेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स निर्माण में सहायक विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12। तो हम लोग कहेंगे कि विटामिन ए हमारा क्या करता है, इसके निर्माण में सहायक होता है। मीन्स इसके हम कहेंगे कि जो भी प्रोडक्शन होगा हमारा ग्लूकोज और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन का, जुड़ने का, तो इसको आपस में जुड़ने में हमारा विटामिन ए सहायक होता है। आइए 38 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग क्रमशः है, यहाँ पर ऑर्डर में दे रखा है, हमें ऑर्डर में देखना है कि विटामिन ए की कमी से हमें मालूम है कि आंख संबंधित बीमारी होती है। आंखों में जो बीमारी होती है वो बीमारियां हमारी यहाँ पर दी गई है। एक बीमारी नहीं होती है, आंखों में कई बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, और उनका ऑर्डर दे रखा है कि यहाँ पर देखिए हमें कह रहा है कि क्रमशः होते हैं। मीन्स आपको ऑर्डर में लेना है, ऑर्डर। बीमारियां तो सभी है लेकिन यहाँ पर हमारा ऑर्डर में नहीं दिख रही होगी, तो हम कहेंगे इसे हमें ऑर्डर में लेना है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी बीमारी होगी, देखिए नाइट ब्लाइंडनेस की प्रक्रिया, रतौंधी, बिटार्स, फोटोजेनिक, जीरोप्थेल्मिया, केरेटोमलेशिया। फिर दूसरा दे रहा रतौंधी, जीरोसिस कार्निया, केरेटोमलेशिया, फोटोजेनिक। सी ऑप्शनल दे रहा है आपका सभी। मीन्स ए और बी क्या दोनों सही हैं, तो हम लोग कहेंगे नहीं, सबसे पहले हमारा आएगा ए। मीन्स ऑर्डर में सबसे पहले आंख में विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगी, फिर हम कहेंगे कि आई बिटॉट्स होगा, आंख में हम लोग कहेंगे बिटॉट्स मीन्स मिलेंगे ब्राउन कलर के, फिर फोटोजेनिक होगा, मीन्स हम कहेंगे प्रकाश संबंधी चकाचौंध उत्पन्न होगी, हम कहेंगे जीरोप्थैल्मिया, और हम लोग कहेंगे कि एक लेयर आ जाएगी, हम कहेंगे आंखों के जो हमारे रेटिना होते हैं उस आंख के रेटिना पर एक लेयर आ जाएगी, और फिर हम कहें केरेटोमलेशिया, फिर ये रेटिना क्या करने लगेगी, ड्राई करने लगेगी और ये टूटने लगेगी, मीन्स नष्ट होने लगेगी। तो इस तरीके से हम लोग कहें कि रतौंधी के प्रोसेस में रॉड और कोन से कोशिकाएं होती हैं वो हमारी प्रभावित होती हैं, जिससे हम लोग कहते हैं रात और दिन में हमारे देखने में प्रोसेस उसका क्या होता है, गड़बड़ होता है। मीन्स रात का प्रोसेस नहीं, अंधेरे का प्रोसेस होता है। रतौंधी का प्रोसेस हमारा अंधेरे से होता है, अंधेरे से होता है। मीन्स अंधेरे में जाने से कम दिखाई देता है, या हम कहेंगे नहीं दिखाई देता, ये हमारा रतौंधी का प्रोसेस होता है। त्रिकोणाकार बिटार्स में हम लोग कहेंगे इस तरीके से त्रिकोणाकार क्या हो जाते हैं, हम कहेंगे जो हमारे ब्लैक या व्हाइट स्पॉट आते हैं जो है ये हमारे बिटार्स की वजह से होते हैं। फिर फोटोजेनिक का होता है जीरोप्थैल्मिया, तो थर्ड में हमारा आता है फोटोजेनिक, फोर्थ में आएगा जीरोप्थैल्मिया, और फिफ्थ में आएगा हमारा केरेटोमलेशिया। ये देखिए हमारे ऑर्डर का प्रोसेस है। तो आइए अब हम लोग जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। देखिए कार्निया पर त्रिकोणीय संरचना किस रोग में होती है, तो हम लोग कहेंगे बिटॉट्स स्पॉट। अभी हम लोग ने देखा कि त्रिकोणाकार संरचना हमारी आंख के कार्निया पर पड़ती है, जिसे हम लोग बोलते हैं बिटॉट्स स्पॉट। आइए अपना हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 40। ठीक है, शरीर से पसीना नहीं आता, इसे कौन सी बीमारी कहते हैं। मीन्स बॉडी से कितनों गर्मी लगेगी लेकिन हम कहेंगे पर्सपिरेशन नहीं हो सकता हमारे बॉडी से। मीन्स हम कहेंगे पसीना नहीं आ सकता। पर्सपिरेशन नहीं आने का रीजन क्या है, कोई न कोई बीमारी है। यहाँ पर हम कहेंगे कौन सी बीमारी है, हम कहेंगे फ्राइनोडर्मा। क्या बोलेंगे हम लोग, कहेंगे फ्राइनोडर्मा नामक बीमारी की वजह से हमारे शरीर से कितनी भी गर्मी हो पसीना नहीं आता है। तो इस तरीके से आज हमारा विटामिन का 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही हम कहेंगे आज की क्लास भी हमारी समाप्त हुई। नमस्कार।